सब विदेशी लोग हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, अपने दम पे अपने कंधों पे बोझ लेके खड़े हुई है। अब बोलना भी मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। जंगल में किसान सोता था पहले, गोली मार देते बदमाश लोग। आज किसान खर्राटे लेके सो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, कोई बदमाशी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है हमारे प्रांत में। हम यहीं सड़क पर सोते हैं बेधड़क, कोई हमारा जेब का 1 रुपये नहीं छूता है। और उससे पहले जब सरकार अखिलेश की तो रुपये हमारी जेब से सब गायब हो जाते थे। मोदी की वापसी होगी। क्या आतंकवाद, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो चुका है। सर आपका नाम? संजीव गुप्ता। तो सर हम सवाल पूछ रहे हैं कि 24 के चुनाव में मोदी की वापसी होगी। अब विपक्ष में कोई चेहरा है मजबूत जो टक्कर देगा? मोदी की वापसी होगी। क्या कारण? कारण कई कारण हैं। एक तो आज जो कारण जो चल रहा है कि HM का मुद्दा है, उनका भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो चुका है। और जो गरीबी, हर गरीब के लिए 5 किलो राशन मिल रहा है। और गरीबों किसान के लिए 2000 रुपया तिमाही आते हैं, 6 माही आते हैं। गरीब और जिनके घर में गैस कभी पहुंची नहीं, उन लोगों को गैस आ रही है। तो यही सब व्यवस्था है लोगों के लिए। जो गरीब से लेके अमीर तक की जो व्यवस्था की बात की मोदी जी ने, जो लक्ष्य है अंत्योदय, जो गरीबों का विकास की बात हो, गरीबों को उच्च स्तर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, वो मोदी जी करते हैं, बाकी कोई नेता नहीं करता। बाकी सब आपने देखा होगा कि हर आदमी अपने लिए खींचतान परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा में परिवारवाद की राजनीति नहीं है। यहाँ आम कार्यकर्ता भी कभी भी नेता बन सकता है और यही रहता है। व्यवस्थाएं बढ़िया है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बदायूं आए हुए हैं। इतिहास की अगर बात कर ले यहाँ की, तो 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है और 2 बार से बीजेपी चल रही है। तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि 6 बार भरोसा जो है जनता जता चुकी है उनके ऊपर, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं और बीजेपी क्यों? मेरी बात को अगर काटा ना जाए, अगर सही से मैं पेश करूं तो सही बात बताऊं तो परिवारवाद की राजनीति समाजवादी करती है। समाजवादी में केवल गुंडई का आगाज करना है। समाजवादी के लोग केवल टिकट अपने मुसलमानों को और यादवों को के अलावा वो किसी को टिकट देने के प्रयास नहीं करते हैं। कभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिए। जातिवाद की राजनीति करते हैं वो लोग। तो सर एक और बड़ा सवाल है, जैसे कि अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुंडाराज कम हुआ है योगी राज में, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि फिर से वापसी जो है चाहते हैं। लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका ये बयान होता है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लोगों पर की जाती है और एक को छोड़ दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। क्यों? ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिस पर गुंडई या उसने लूटपाट की हो, उस पर कार्रवाई ना हुई हो। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, अवगत कराएं आप। तो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो ठीक हो रही है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वास्तविकता सही है। जो गुंडा माफियाओं में एक भय है, वो केवल बुलडोजर का ही भय है, इसलिए गुंडे भी लाइन में लगे पड़े हैं और आतंकवाद तो समाप्त हो ही चुका है। पहले आए दिन देखते थे हमारे मोहल्ले में भी गाय भैंस बंधी रहती थी, रात में खोल ले जाते थे, ठीक है। आज किसी की औकात नहीं है गाय भैंस को खोल ले जाए, साइकिल चोरी हो जाए। पहले साइकिल चोरी हो गई, भैंस चोरी हो गई, मुर्गी चोरी हो गई, ये भी तो समाजवादी में हुआ करता था। तो अभी ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है, ये सब बंद है। अच्छा सर एक आखिरी सवाल, 400 पार का टारगेट जो है मोदी जी लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है? देखो 400 पार, देखो वो तो नेताओं का एक जुमलेबाजी होती है, लेकिन 400 पार नहीं, लेकिन सरकार हम बनाएंगे जो हम जानते हैं। 400 पार का मतलब तो फर्जी तरीके से की बात होती है कि 400 पार कोई हम उसके, ये तो एक मतलब झूठी बेईमानी वाली बात है। जो पार्टी का जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व एक गठन करता है कि 400 पार, उनका एक नारा है कि 400 पार। 400 पार नहीं तो हम कह रहे हैं हमारी 350 होंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन सभी को ध्वस्त करते हुए हम सरकार बनाएंगे। अच्छा सर एक आखिरी सवाल, राम मंदिर जब निर्माण हुआ तो जनवरी के महीने में जो है सारी चीज़ें कर ली गई, तो इस पर विपक्ष कह रहा है कि हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ बटोरना था, इसलिए चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का काम जो है जनवरी में किया गया। मैं उन नेताओं से जो कहता हूँ जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, ठीक है, जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं वो हिंदू ही, बीजेपी के ही नेता ही करते हैं ना। ये समाजवादी वाले क्या हिंदू नहीं है? ये बसपा वाले हिंदू नहीं है? ये की राजनीति क्यों करते हैं? अगर वो कर रहे हैं राजनीति तो इसमें बुरा थ्रू है कोई बात।
हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मंदिर जो मंदिर का मुद्दा है ये कोई मतलब हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, और हमारी आस्था से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है। जितनी सरकारें आई उन्होंने लगातार राम मंदिर का विरोध किया। और जो भगवान देखो, अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन लोगों का कैरियर चल रहा है, जो लोग भाजपा के अलावा समाजवादी, बसपा या अन्य पार्टियों जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो हिंदुओं के घर में पैदा हुआ या पैदा हुआ, वो अपने बाप का नाम बताएं कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ठीक है। लाराम कश्यप जी। तो सर आपसे भी वही सवाल है कि क्या बीजेपी जो है, मोदी जी है, वापसी करेंगे? अब विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा है जो मोदी को टक्कर देगा? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं, कोई भी नहीं टक्कर पे, कोई भी टक्कर पे नहीं है। उसकी वजह जिसका बाबा बैठा हो ऊपर, नीचे नाती हो, तो नाती की मौज रहती है। नाती की मौज इसलिए रहती है कि बाबा का पैसा आता है, नाती खत्म करता है। अच्छा, मतलब परिवारवाद की बात बोल रहे हैं? परिवारवाद की वो तो सब तोड़ दिया मोदी जी ने, कोई नहीं रहा टक्कर पे, बाबा ही अकेला रह गया पूरे दंगल में। जय श्री राम, जय श्री राम। सब विदेशी लोग हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, अपने दम पे, अपने कंधों पे बोझ लेके खड़े हुई है। अब बोलना भी मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। जंगल में किसान सोता था पहले, गोली मार देते बदमाश लोग, आज किसान खर्राटे लेके सो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, कोई बदमाशी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है हमारे प्रांत में। हम यहीं सड़क पर सोते हैं बेधड़क, कोई हमारा जेब का 1 रुपये नहीं छूता है। और उससे पहले जब सरकार अखिलेश की, तो रुपये हमारी जेब से सब गायब हो जाते थे। आज हमारी जेब में पैसा पड़े हैं, कोई छू नहीं सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं है। लाठी चलते डंडा लेके, लाठी पे डंडा पे तेल लगाते थे वे लोग, मूछों पे सरसों का तेल, मूड में तेल। आज कहाँ गया तेल, कहाँ गया तेल, वो नील कहाँ गया, कपड़े का नील कहाँ गया? आज क्या फैक्ट्री बंद हो गई? ये सब मोदी की कृपा है। दार फुलकिया खाओ, चैन से खाओ, दार फुलकिया चैन से खाओ। ये कोशिश मत करो, भड़काने का कोशिश मत करो जनता के लिए। सब जनता समझ गई है कि अब ऊपर बाबा बैठा है, नाती को कोई जरूरत नहीं चिंता करने की, किसी भी नाती को, कोई भी प्रांत में हो। जय श्री राम। सर आपका नाम? नरेंद्र। तो सर आपको क्या लगता है, मोदी की वापसी या विपक्ष में कोई चेहरा? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी है, हाँ। क्यों? कारण? बढ़िया आदमी है वो, क्यों? सब कुछ उन्होंने बनाया है। अच्छा, जैसे गरीबों के लिए सब कुछ दिया उनने, अच्छा, घर, मकान, विकास, हर कुछ। हाँ जी, वो विकास अच्छा कर रहे हैं। गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बराबर कर रहे हैं सबको लिए। हाँ जी, काम कर रहे हैं सबके लिए बराबर, सबको बराबर काम कर रहे हैं वो। हाँ जी। गुंडा राज में कमी है? गुंडा राज में कमी है? गुंडा राज नहीं हो रहा है अब, गुंडा राज था वो खत्म हो गया। हाँ जी, यहाँ गुंडा चलेगा वहाँ बिल्डर चलेगा। हाँ, जहाँ गुंडा राज होगा वहाँ बेल्डोर चलेगा। हाँ जी, तो इसीलिए मतलब बुलडोजर के साथ में? हाँ जी। दीपक से सर सवाल पूछ रहे हैं कि 24 में मोदी की वापसी चाहते हैं, कोई विपक्ष में चेहरा? कोई ना, क्यों? मोदी से बढ़िया कोई है? कोई नहीं। क्या काम किया है? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया है, सब कुछ कर दिया और क्या करना है? जैसे अरे सब कुछ हो गया, सब कुछ है। अच्छा, आप जैसे रेडी यहाँ पे लगाते हैं, तो पहले भी जैसे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 6 बार रह चुकी है, उसके बाद अब बीजेपी जो है अब देखने के लिए मिल रही है, समाजवादी पार्टी के टाइम में ऐसा क्या नहीं हुआ जो बीजेपी में हो रहा है और आप चाहते हैं बीजेपी की वापसी? सबसे बड़ा गुंडागर्दी खत्म हो गई सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हुई है? हाँ, बहुत। आपका नाम है? मनोज श्रीवास्तव। सर वही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी की वापसी या विपक्ष में कोई चेहरा? नहीं, और कोई नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं। क्यों है? मोदी से बढ़िया है नहीं कोई। क्या काम किया? ना तो उनके उतना दिमाग है किसी के पास, और ना उनके साथ कोई कर पाएगा देश के लिए। अच्छा, मतलब क्या ऐसा काम किया जिससे ज्यादा प्रभावित है? सबसे पहली बात तो हमारे फौजी भाई को निकाल लिया है, फिर उसके बाद राम मंदिर बनवा दिया। एक थे कांग्रेस के समय में सुरजीत सिंह, वो आज तक निकल कर नहीं आए, मरे गए उसमें। और बहुत से उन्होंने ऐसे काम करे हैं जो बढ़ना भी नहीं कर सकते उनके लिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी लंबे समय तक बदायूं में जो है रही है सत्ता में। के अलावा किसी में नहीं रही वो। अच्छा, इसके अलावा आई नहीं किसी में वो। तो गुंडा राज अभी बीजेपी के राज में खत्म हुआ है, बाबा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या
अब बधाई वाला कल परसों का बधाई वाला कांड है, तुरंत इनकाउंटर कर दिया। ऐसा पहले कभी हुआ है? सालों केस चलते रहे, अपराधी घूमते रहे, कुछ नहीं हुआ।